कुछ नहीं, आप चले। तुम क्या चाहती हो मैं काम ना करूं? सारा दिन घर में बैठा तुमसे प्यार मोहब्बत करता रहूं? मैंने ये कब कहा? मैं तो सिर्फ इतनी शिकायत कर रही थी कि आजकल आप रातों को भी घर नहीं आते। डॉक्टर की जिंदगी पर घर वालों का ही नहीं, मरीजों का भी कुछ अधिकार होता है। ऐसे भी डॉक्टर ही क्या जो रात रात भर काम से फुर्सत नहीं मिलती, सुबह घर भी आते तो सिर्फ कपड़े बदलने के लिए। पहले मैं आपके दिल में रहती थी, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जगह सिर्फ इस घर में है, आपके दिल में नहीं। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। अब तुम मेरे दिल में नहीं रहती और इस घर में भी नहीं रहना चाहती तो बेशक तलाक ले लो। तलाक? हे भगवान, ये क्या जहर मेरे कानों में डाल रहे हैं? मैंने आपको अपना देवता माना है, अगर आप मुझे घर से निकाल भी देंगे तब भी मैं आपकी पूजा करती रहूंगी। पुजारी मंदिर से निकाला जा सकता है, लेकिन भगवान तो पुजारी से मुंह मोड़ सकता है। भैया, भाभी को धमकाकर आप अपने गुनाह पर पर्दा नहीं डाल सकते। मतलब? मैं अच्छी तरह जानता हूँ आजकल आप अपना वक्त कहाँ और किसके साथ गुजार रहे हैं। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। राजेश भैया, जिसके आप परवाने बने वो हर महफिल में जलने वाली शमा है और वो आपको भी जला कर राख कर देगी। आपको रोशनी की कमी है भैया, आपके घर में तो वो चांदी जिससे आत्मा तक रोशन हो जाती। मुझे आत्मा की रोशनी नहीं, अपने दिलो दिमाग का सुख चाहिए। मैं तुमसे बड़ा हूँ, इन बातों को बेहतर जानता हूं। बड़ा होने पर भी आदमी गलती कर सकता है, हर कोई भर सकता है, क्योंकि हम सब कमजोरी के पुतले हैं भैया। लेकिन कमजोर बने रहना इंसानियत के नाम पर धब्बा है। लेक्चर बंद करो। मेरी भलाई किसमें और बुराई किसमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, और जब तक मैं तुमसे सलाह ना मांगू मुझे मशवरा देने की कभी कोशिश मत करना, समझे? चले यहां से। डांट डबल क्या मुझे टाल नहीं सकते, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं। और पिताजी के गुजर जाने के बाद आप ही ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके आगे सच्ची बात नहीं कह सकता। भैया, भाभी उस औरत के बारे में कुछ नहीं जानती और उन्हें जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको देवता समान पूछती है। भैया, आप गुनाह के रास्ते से हट क्यों नहीं जाते? तुम इसे गुनाह समझते हो तो समझा करो। तुम्हें इसके लिए मुझसे नफरत हो रही है तो हुआ करे, मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया इसलिए कि तुम मेरा सामना करो। आपने ये भी तो सिखाया कि नाइंसाफी को सहन करना बुज़दिली है, इसलिए मैं आपको ये ज्यादती हरगिज नहीं करने दूंगा। अच्छा, तो दिखाओ अपनी जवामर्दी, मारो मुझे। देख क्या रहे हो? उठाओ हाथ मेरे ऊपर। मैं आप पर हाथ उठा? वाह भैया, आपने ऐसा सोचा ही क्यों? मैं तो आपको सिर्फ अपने प्यार का वास्ता दे सकता हूं। आया, ये नेकलेस मुझ पर कैसा लग रहा है? इस गूंगी से क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछो। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तुम? वैसे ये कहना मुश्किल है कि तुम इस नेकलेस को पहनकर ज्यादा खूबसूरत लग रही हो या तुमने पहन रखा है इसलिए नेकलेस ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। जल्दी कहो जो कहना है, मेरे पास टाइम नहीं। टाइम मेरे पास भी कहां है। हम दोनों ठहरे काम धंधे वाले आदमी। तुम दूसरों से रुपया बटोरने में मसरूफ हो और मैं तुमसे रुपया खींचने में लगा हुआ हूं। वक्त है किस काफिर के पास? जल्दी से मेरा रुपया दो, मोहलत के 10 दिन पूरे हो गए। अभी तक पैसों का इंतजाम हुआ नहीं। छी 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 छी, इतनी खूबसूरत लड़की होकर ऐसी बेहुदा बात करती हो। जानती हो ये नेकलेस एक मुर्दा गर्दन में पड़ा हुआ कितना बुरा लगेगा, और फिर मैं ठहरा आर्टिस्ट आदमी, मुझे ये देखकर कितनी ठेस लगेगी जरा सोचो तो। मुझे 2 दिन की मोहलत और दे दो, फिर मेरी चिट्ठियां ले आना और अपने रुपए ले जाना। मुझे मंजूर है। तुम भी क्या याद करोगे किसी शरीफ आदमी से पाला पड़ा था। वैसे तुम्हारी बात के जमानत के तौर पर ये नेकलेस रखे लेता हूँ। ये न ले जाओ, ये डॉक्टर सरीन का दिया हुआ तोहफा है। मैं कौन सा असल समझ कर ले जा रहा हूँ, मेरे लिए तो ये सूद। बाय बाय बेबी।
रेखा बेटी, लो दूध पी लो। नहीं, मैं पापा के हाथ से पीऊंगी। लेकिन तेरे पापा न जाने कब आएंगे। तू दूध पी ले और सो जा। लो। मैं पापा के पास सोऊंगी। पापा कहाँ? मुझे पापा के पास जाना। लेकिन बेटे, मुझे भी तो नहीं मालूम तेरे पापा कहाँ हैं। अगर मेरे नसीब अच्छे होते तो वो हमसे इतनी दूर क्यों रहते। देखो बेटी, आज तू मेरे साथ सो जा। जब तेरे पापा आ जाएंगे ना तो मैं तुझे जगा दूंगी। पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात। चलो पी लो। शाबाश। अरे माला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे यहाँ तो पार्टी थी ना, मेहमान नहीं आए क्या? घर में मेहमान आने तो शुरू हो गए थे, लेकिन तुम्हारे बगैर जी नहीं लग रहा था, इसलिए तो मैं तुम्हें लेने आई। सॉरी, एक इमरजेंसी केस आ गया था, ऑपरेशन में देर हो गई। लेकिन तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैं मरीज की जान बचाने में कामयाब हो गया। उस मरीज की तो जान तुमने बचा दी, लेकिन इस मरीज का क्या होगा? अच्छा, मैं तैयार होके अभी आता हूँ। जल्दी आना। तू भी पापा से कुट्टी कर देना। हम पापा को ढूंढ के लाएंगे। डार्लिंग, जैकपॉट लग गया तो गोवा चलेंगे और खूब पिएंगे। संभालो। वो गाड़ियाँ रोकिए 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 प्लीज। साहब, एक बच्ची कार के नीचे आ गई और वो बदमाश गाड़ी भगा ले गया। खून बहुत बह रहा है। अगर आप उसे अपनी कार में पहुंचा दें तो शायद उसकी जान भाई, क्यों नहीं? ठहरो, मैं तुम्हें ऐसे झमेले में नहीं पड़ने दूंगी। और फिर ऐसे एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। आप सड़क पर भी डॉक्टरी करोगे? लेकिन माला, मैं डॉक्टर हूँ, किसी की जान बचाने की कोशिश करना मेरा फर्ज है। न जाने किसकी बच्ची है। होगी कोई अनाथ, मर गई तो मुसीबत से छूट गई। और डार्लिंग, मेरी यहाँ पार्टी है और मैं ही अभी तक घर नहीं पहुंची। मेहमान क्या सोचेंगे? प्लीज चलो ना। ओके, सॉरी भाई। रेखा की हालत बहुत सीरियस है। सर एक्सीडेंट में बुरी तरह कुचला गया है। ब्रेन हेमरेज हो रहा है। फौरन इसके ब्रेन का ऑपरेशन करना होगा। तो फिर आप सोच क्या रहे हैं डॉक्टर साहब? जल्दी से इसका ऑपरेशन क्यों नहीं करते? इतना डेलिकेट ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर सिंह कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह? मगर न जाने इस वक्त वो कहाँ होंगे। आप ही कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की जान आपके हाथ में है। प्लीज डॉक्टर। इससे डॉक्टर सिंह के सिवा कोई नहीं बचा सका। भाभी, हौसला रखिए, मैं भैया को लेकर आता हूं। मैं जानता हूं इस वक्त वो कहां होंगे। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सरीन कहाँ है? आप कौन है? मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वो यहाँ नहीं है। अच्छा, जब भैया आए तो उन्हें सेंट्रल हॉस्पिटल भेज दीजिएगा। उनकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है, सिर्फ उनके ऑपरेशन से उसकी जान बच सकती है। कह दूंगी। हेलो हेलो। हैप्पी बर्थडे। जल्दी कीजिएगा, बच्ची की हालत बहुत नाजुक है। कह दिया ना, कह दूंगी। क्यों मेरा सर खा रहे हैं? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इसे भी आप सब अपना घर समझिए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लीजिएगा। हेलो माला। हेलो नरेश। ये लोग इस घर को अपना समझे तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर घरवाली को अपना समझेंगे तो मुझे एतराज होगा। ओह, जलन फील करने लगे? कुछ कुछ। मेरा ड्रेस लाए? देख लो, ओह, बहुत खूबसूरत। तुम्हारे प्यार से भी ज्यादा। पहन के दिखाओ तो जाने। अच्छा, अभी आई। थैंक यू।
आई एम सॉरी मिसेस सिरीन।